दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी किस तरह गोदी मीडिया के गोदी एंकर को अपने बेबाक अंदाज में धो रहे हैं। गोदी एंकर पहलगाम पर सवाल पूछते हुए बॉलीवुड पर निशाना साध रहा था। गोदी एंकर को जवाब देते हुए सुनील शेट्टी ने भारत की एकता और भाईचारे पर बात करते हुए बड़ी शानदार तरह से उसे चुप करा दिया, जिस पर जनता ने भी अन्ना के समर्थन में खूब तालियां बजाई। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में सुनील शेट्टी ने कश्मीर को लेकर बड़ी शानदार बात कही है, जिसे आप भी सुनकर सुनील शेट्टी के लिए घर पर बैठे बैठे तालियां बजाएंगे। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। आप चाहें तो जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा यह है कि हमारी सेना ने क्या किया वो तो दुनिया ने देखा, लेकिन कुछ एक सवाल बॉलीवुड पर भी उठे कि भाई वो लोग जो शौर्य की फिल्में बनाते हैं, वो लोग जिनको इस हिंदुस्तान ने हीरो बना दिया, वो ऐसे मौके पर खामोश रहे। क्या सुनील शेट्टी इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? रुको जरा, सब्र करो। डेफिनेटली करना चाहूँगा। कुछ लोग चुप रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं माहौल से डरकर, कुछ बोलने से डरकर, सोशल मीडिया की बैकलैश से डरकर चुप बैठते हैं। वो लोग फिल्में बनाते हैं देश के प्रति, नैरेटिव उनकी फिल्मों की थ्रू होती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि हमेशा बॉलीवुड हमेशा क्यों हम बॉलीवुड को ही टारगेट करते रहते हैं। हर चीज़ में, ड्रग्स के बारे में तो बॉलीवुड है, बाकी चीज़ों के बारे में भी बॉलीवुड। कहीं ना कहीं वो डर बैठा हुआ। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लोगों को, हमारे एक्टरों को वो कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है कि आप आगे आइए, आप जो बोलना है बोलिए, हम आपके साथ हैं। बोलेंगे तो खराब है। आज मैं बोल रहा हूं तो मुझे उतनी नेगेटिव बैकलैश भी मिल रही है। कितनी सारी गालियां मेरे टाइमलाइन पे। सुनील शेट्टी उससे थोड़ी डरते होंगे? नहीं, डरता बिल्कुल नहीं हूं, इसीलिए तो थोड़ी टी शर्ट उठा के ऐसे कर देंगे तो मैं काश ऐसे होता तो, काश भाग जाएंगे वो लोग। काश जो हमारे फौजी जो कर पाते हैं, हम 0.001% भी कर पाते हैं। हम किरदार तो डेफिनेटली निभाते हैं फिल्मों में अपने वीरों की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि हम सिर्फ उन्हें डिपिक्ट कर रहे, तो वहाँ भी हमें डर लगता है कि क्या हम उन्हें सही तरीके से डिपिक्ट कर रहे हो। वो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसलिए मेरा कहना, आप देखिए, हमेशा हमारी नैरेटिव बॉलीवुड ने ही आगे बढ़ाया। बॉलीवुड ने ही फिल्में वीरता के बारे में फिल्म बनाई। अभी अगर हमारी फिल्म भी है तो वो भी उसी इंडस्ट्री ने बनाई फिल्म है। अभी विकी कौशल की जो फिल्म आई थी, उरी जो बनी थी, वो भी वैसी ही फिल्म थी। तो हमारी नैरेटिव हम अगर सिनेमा और आर्ट के थ्रू दे तो बहुत अच्छा है। बाकी जवाब तो लोग दे ही रहे, लेकिन बहुत सारे फील्डों में लोग चुप बैठे। यस, एक जॉइंट नैरेटिव होना चाहिए था, क्योंकि हमारी 140 करोड़ की लोगों की आबादी इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल है कि अगर एक जॉइंट नैरेटिव होता तो दुनिया का नजरिया कंप्लीटली अलग होता। मुझे ये सवाल इसलिए सूझा क्योंकि मुझे लगता है कि हीरो को एक इस तौर पे देखा जाता है, आप जाते हैं पाकिस्तान में, हैंडपंप उखाड़ देते हैं जी, आप बॉर्डर पर होते हैं तो आप जय मां काली करके दुश्मनों का नाश कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे वक्त में कि सुनील शेट्टी उठें और कुछ कहें, अक्षय कुमार उठें और कुछ कहें, सनी देओल उठें और कुछ कहें। मुझे लगता है कि आप लोगों का कुछ कहना बहुत बड़ा हौसला दे जाएगा किसी को। आपको नहीं लगता कि मतलब जब फिल्मों में लोग ताली बजाते रिलेट करते हैं आपसे, और ऐसे में वो आपको उसी भूमिका में देखते हैं जिस भूमिका में उन्होंने आपको फिल्म में देखा होता है, तो ये बहुत जरूरी है बोलना। इसलिए मैं अभी देखिए, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा स्टेटमेंट तो आई थिंक जिस दिन हुआ उसी दिन मैंने अपनी स्टेटमेंट और अपनी फीलिंग कह दी। इसलिए मैं फिल्मों भी वैसे ही करता हूँ, मेरा बर्ताव भी वैसा है, और मैं सोचता भी वैसा ही हूँ। मुझे पता है कि मुझे इस जंग में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CISF, NSG कमांडोज, पुलिस, मरीन हो या फायर हो या बाकी रेलवे पुलिस हो, सभी ने एकजुट होकर काम किया है। आप देखेंगे, क्योंकि बॉर्डर पे जितना तैनात रहना था हमें, हमारे रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस में भी उतना ही तैनात रहना था। CRPF का भी काम है। तो आई थिंक एकजुट उस तरीके से हम हुए। वॉइस, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि एक वॉइस होना चाहिए था सबका, जो हुआ नहीं। लेकिन फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव मैं जानता हूं, क्योंकि जितने मेरे दोस्त हैं उनको कितनी लगाव है इस देश से, कितना प्यार है। ऑफ कोर्स अगर मौका मिलता तो शायद बंदूक उठाकर भी हम बॉर्डर पे जाते, वो डर नहीं है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से अपनी देशभक्ति दिखाए, और वो आई थिंक हम सब में वो बात होनी चाहिए। और व्हेन इट कम्स टू द कंट्री एंड डेंजर, इट शुड बी वन वॉइस, एक ही आवाज़ होनी चाहिए, और वो है, क्योंकि मैं मानता हूँ हमारा देश हमारी स्ट्रेंथ है। ऑलवेज करेज, ऑलवेज इंडिया, ऑलवेज इंडेटेड। आक्रांताओं से किस तरीके से सोमनाथ टेम्पल बचा था, किस तरीके से आक्रांताओं ने उस वक्त आतंक मचाया था, ये फिल्म उसके बारे में है। आज उसी आक्रांता का रूप ले लिया है आतंकवाद ने। आप बॉर्डर फिल्म में भी थे, और अभी हमने उस तरीके का शौर्य देखा अपनी सेना का। आपने
सैनिक के शौर्य की भूमिका निभाई थी बॉर्डर फिल्म में, उसके बाद भी आप कई फिल्मों में ऐसी भूमिका में नजर आए। क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा इशारा अगर आप समझ रहे हो तो मैं सीधे सीधे आपसे चाह रहा हूं कि पाकिस्तान को कुछ संदेश दीजिए आप। आई थिंक यही आपके घरों में ये टेररिस्ट बैठे हुए हैं जी, तो संभालना आप ही का काम है। देखिए, आपके जो टेररिस्ट है जिन्होंने दहशत फैलाई पहलगाम में, हमने सिर्फ उसका जवाब दिया और सिर्फ उन्हीं एरियाज को टारगेट किया जहाँ वो लोग बसे हुए थे। उसके अलावा हमने कभी और कुछ चाहा नहीं। हम यही चाहते हैं कि हम हमारी धर्म, सेवा और कर्म में बिलीव करते हैं, और हमें ऐसे ही छोड़ दीजिए। और वही जवाब हमने दिया। आपने अगर देखा भी होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत माँ थी और एक तरफा कर्नल कुरैशी थी और एक तरफा थी कर्नल विंग कमांडर सिंह। तो यही हमारा जवाब था कि आपने हमारे माँओं को, बेटियों को, आपके जो टेररिस्ट विंग है उन्होंने हमारी माँ और बेटियों को हाथ लगाया, हम उन्हीं को हाथ लगाएंगे। अगर इस पे आप रुकावट डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना हमें पता है हमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम क्या और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी सूरज, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सुनील शेट्टी जी ने तो एक बहुत लंबा अरसा इंडस्ट्री में जी लिया, आप अब इंडस्ट्री में उभर रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। एक ट्रेंड शुरू हो जाता है जब एक्टर खामोश रहते हैं, जब हीरो खामोश रहते हैं, जब इंडस्ट्री कुछ नहीं बोलती, तो लोग कई बार बॉयकॉट का ट्रेंड शुरू कर देते हैं कि भाई इस एक्टर ने कुछ नहीं बोला, हमने इसको इतना प्यार दिया, अब इसकी आने वाली फिल्म का बॉयकॉट करो। आप इस ट्रेंड को ठीक मानते हैं? जी नहीं सर, क्योंकि आप एक्टर का बॉयकॉट तो आप करते हो, भले वो एक्टर की गलती हो या ना हो, पर वो फिल्म को जुड़े हुए कम से कम 500 लोग रहते हैं। लाइटमैन, स्पॉट बॉय, कैमरामैन, जो पोस्ट प्रोडक्शन में काम करते हैं, जो प्री प्रोडक्शन में काम करते हैं, कितने लोगों की सैलरीज जी पे भी रुक जाती है सर, क्योंकि फिल्म रिलीज होने के बाद भी सैलरीज लोगों की मिलती है। तो आई थिंक दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि सिर्फ एक एक्टर के वजह से इतने लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आई थिंक बॉयकॉट वाला जो ट्रेंड है वो आई थिंक इट्स लिटिल अनफेयर। हाँ, किसी ने सही में कुछ गलत किया हो तो मे बी द कोर्ट शुड टेक द डिसीजन, क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम काफ़ी अच्छा है एंड आई थिंक दे आर द बॉस, द जज इज द बॉस। बट आई थिंक बॉयकॉट इज वेरी बैड बिकॉज फॉर द एंटायर यूनिट इट इज़ अ डीमोटिवेशन एंड इट्स नॉट फेयर। देखिए, देश की नैरेटिव हमेशा बॉलीवुड ने की है। हमारे म्यूजिक के वजह से आज हमारे जो बच्चे हैं, जो बाहर जिनकी पैदाइश बाहर है, वो दोबारा देश में आए बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ आवर म्यूजिक। फौज में लोग भर्ती होते हैं जब इंस्पायरिंग फिल्में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉयकॉट वर्ड बहुत हार्श वर्ड है। हम पिछले पैंडेमिक से इस दौर से गुजरते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फिल्मों पे इम्पैक्ट भी हुआ, बिजनेस भी कम हुआ है, लोगों को भरोसा हट रहा है इस इंडस्ट्री से। वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे सूरज ने कहा, बहुत सारी जिंदगियां इससे जुड़ी हुई है। उल्टा एनकरेज करते हुए एनकरेज करना चाहिए कि फिल्में बनाओ तो एक सॉलिड नैरेटिव के साथ। एक बात ऐसी छिड़नी चाहिए और होनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी जब देश में हो, जब जरूरत हो, तो जिस मुखर होने की जिसकी आशा करता है यहाँ का यूथ, उस तरह से मुखर होना चाहिए। अभी नहीं दिखा। अभी इस बार जिस तरीके से एक बड़ा समुदाय है बॉलीवुड के अंदर, उसको खुल के आना चाहिए था, उसको अपनी बात कहनी चाहिए थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, मुझे लगता है नहीं किया। मैं भी नाम नहीं लूंगा, फिर आप रिएक्शन देने से कतराएंगे, लेकिन क्यों नहीं सुनील शेट्टी इस ट्रेंड को शुरू करते? जैसे आप वो बॉर्डर में धारते हैं ना, शेट्टी ने डे 1 से ये ट्रेंड किया हुआ। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बोला था और पहलगाम के भी बारे में बोला था कि एकजुट होना चाहिए हमें। डर, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो डर कभी हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। और अगर किसी जगह को सपोर्ट करना है, कहीं के लोगों को सपोर्ट करना है, तो ये जो बॉयकॉट, ये जो डर फैलाया गया कश्मीर में, हमें हमारी अगली डेस्टिनेशन कश्मीर ही बनाना चाहिए, हॉलिडे डेस्टिनेशन। वहाँ हम दिखाएंगे कि, वहाँ जाने से हम ये दिखाएंगे कि डर नहीं है हमें पता है कि हमारी सेना वहाँ है और वहाँ हम हमारी सेना तैनात भी है और हम एब्सोल्युटली